ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपका कुंजाइट ग्रुप की ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अरविंद है, आप सभी जानते हैं। और आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पे इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज किया जाता है, जिसको हम जानते हैं काइजन। ये एक जापानीज टर्म है काइजन। किसी ने नाम सुना है काइजन का इससे पहले? व्हाट इज काइजन? ओके, काइजन एक जापानीज वर्ड है जो उन्होंने दिया है दो वर्ड से मिला के, काई एंड जेन। मीन्स काई मीन्स चेंज एंड जेन फॉर गुड। सो इट बेसिकली मीन्स चेंज फॉर गुड, या हमें किसी एक सिस्टम को चेंज करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस, माइनर चेंजेस, जिससे वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है। सो ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है, हम सब डेली लाइफ में इसका यूज कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, जैसे हिंदी हमारी जो इंडियन लैंग्वेज में इसको बेसिकली बोला जाता है जुगाड़। ठीक है। बट जुगाड़ और काइजन, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जुगाड़ इज अ टेम्पररी हैक, जिसको हैक इंग्लिश में हैक बोलते हैं। वो एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम के लिए, और काइजन जो होता है वो एक परमानेंट सोल्यूशन हम लेते हैं किसी प्रॉब्लम को पूरा एनालाइज करके। सबसे पहले प्रॉब्लम की इसमें हम एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उसमें जो भी हम चेंज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, स्मॉल चेंजेस, नॉट अ बिग चेंजेस, जिसकी वजह से हम उसको इम्प्रूव कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं काइजन। सो जापानीज टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है, इसकी पूरी स्टडी करी है, और इसका एक पूरा ड्राफ्ट बनाया है कि काइजन को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन काइजन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, कब काइजन जो है वो कब हम इम्प्लीमेंट किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं, और कौन इससे बेनिफिशियल हो सकता है। सो हम इसके बारे में डिटेल में, काइजन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, इसके बैकग्राउंड की जो टर्मिनोलॉजी है उस पर बात करेंगे कि काइजन वर्ड आया कहां से है। सन्नी, ये मैंने आपको बता दिया। जापानीज वर्ड फॉर इंप्रूवमेंट, काई टू मॉडिफाई और टू चेंज। काई मीन्स टू मॉडिफाई और टू चेंज, एंड जेन थिंक एंड मेक गुड। मीन्स हमें प्रॉब्लम को देखना है और उसके बारे में सोचना है, उसकी रूट कॉज पे काम करना है, और कोई एक ऐसा आइडिया जनरेट करके इंप्लीमेंट करना है जिससे उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड। मेक इट इजियर बाय स्टडिंग एंड मेकिंग द इंप्रूवमेंट थ्रू एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें एक चीज हमने जो नई आई है, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। हम सभी जानते हैं व्हाट इज वेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। सो यहां जो मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, इट मींस ये कचरा नहीं है, ये हम उस वेस्ट की बात करेंगे जो इंडस्ट्रीज में वेस्ट होता है। देयर आर 7 टाइप ऑफ वेस्ट। ठीक है। सो हाउ इट कैन बी डन, जो काइजन है वो हम कैसे उसको कर सकते हैं, काइजन हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, कुछ चीजों, बेसिक चीजों को समझना है, अच्छे से समझना है। फर्स्ट वन, जो पहली लाइन है, दैट इज फाइंडिंग आउट द पेन एरियाज। ठीक है, फाइंडिंग आउट द पेन एरियाज, एनालिसिस ऑफ द पेन। 3M कंसिडर्ड विद 4M's। 3M मूरा, मूरी एंड मूडा, ये भी जापानीज वर्ड हैं। 4M मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। अब हम डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एरियाज। सो व्हाट आर पेन एरियाज? आप बता सकते हैं ये कौन से पेन एरियाज की बात हम कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी? फाइंडिंग आउट द पेन एरियाज, हमें पेन एरियाज ढूंढने हैं। ठीक है। पेन एरिया कहां? जहां हम काम कर रहे हैं,
और वहाँ पे किसी भी काम को करने, किसी भी प्रोसेस को, किसी काम को करने के लिए हमें कहाँ पे पेन हो रही है, कहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रैप का पेन है, सिमिलर स्क्रैप का पेन है। सो हम कौन से पेन एरियाज को हम क्या होगा फाइंडिंग आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ पेन है, डिपार्टमेंट वाइज या एरिया वाइज। सभी लोग जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन है। अब मैं पेन का भी एक्सप्लेन करूँगा, एनालिसिस ऑफ द पेन। सपोज के वेयर हाउस में हमें 200 बॉक्स एक ट्रक में लोड करने हैं, ठीक है, और प्रोसेस क्या है, उसको रैक से उतारना है और फिर उसको ले जाके हमें ट्रक में लोड करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस कितना टाइम लेती है, ये प्रोसेस लेती है 4 से 6 घंटे। सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो हमें इस जो टाइम है इसको हमें रिड्यूस करना है। लेकिन अगर हम वर्कर से बात करें तो वर्कर बोलेंगे कि ये हमारे लिए एक पेन एरिया है, क्योंकि हमें हाथ से बॉक्स उठा के उसको ट्रक में डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक पेन एरिया की एनालिसिस हो गई। अब उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो उस पेन की वजह से 3M हमें देखने हैं कि उसमें से मूरा, मूरी और मूड़ा, ये हम आगे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन से एरिया को वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अनइवननेस हो रही है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रही है, या टाइम डिले हो रहा है, ठीक है। और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, किसी ने एक आइडिया दे दिया कि मुझे एक कन्वेयर जो ग्रेविटी से चलती है, कन्वेयर जिसको हल्का सा हम टिल्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एक एंड से दूसरे एंड पे मैं लगा दूं और यहाँ से एक आदमी बॉक्स को धक्का देगा और दूसरा आदमी उसको ट्रक के पास पकड़ के उसमें लोड कर देगा। सो एक छोटा सा आइडिया जनरेट हुआ। ये आइडिया क्या कर सकता था, उस पूरी प्रोसेस की मेथोडोलॉजी थी उसको चेंज कर सकता था, ठीक है। तो जब उस प्रोसेस को चेंज कर सकता था, इसके बाद उसकी ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, किसी ने एक आइडिया, एक स्पार्क जनरेट कर दिया। अब उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसमें सेफ्टी इंक्लूड करनी पड़ेगी और बाकी आपको हो सकता है किसी वेंडर से भी बात करके आपको वो सारी प्रोसेस जो है वो इंप्लीमेंट करनी पड़े। सो आपने क्या किया, एक बंदे ने आइडिया जनरेट किया और पूरी टीम ने मिलके उसको इंप्लीमेंट कर दिया और वो जो सोल्यूशन था वो उस प्रॉब्लम के लिए क्या हो गया, परमानेंट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा था, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम था, वो बच गया, ठीक है। अब इसकी मैं आगे वाली स्लाइड में बात करूंगा। 4M इन्होंने बोला है, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। 4 जो 4M जिसको बोलते हैं, जिनमें हम चेंज कर सकते हैं। 1 इज मैन, 1 इज मशीन, मटेरियल एंड मेथड। सपोज कोई एक पर्सन मैन, उसमें क्या चेंज करेंगे, उसको किसी एक काम की स्किल नहीं है, कोई एक काम को सही से नहीं कर पाता है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा आइडिया निकालेंगे कि उसको हम स्किलफुल बना दें, उसको हम स्किल्ड कर दें उस काम के लिए, ठीक है। किसी आइडिया से हम उसको पर्सन को स्किल्ड कर दें। सो इट मीन्स वो पर्सन में चेंज हो गया और वो बेसिकली वो जो चेंज था वो हमारे अच्छे के लिए था। मशीन, सिमिलरली मशीन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि विद द हेल्प ऑफ मशीन आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी प्रोसेस की जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज कर सकते हो। अगर इसको सही से अगर हम जाने तो जब एक पहिए का आविष्कार हुआ था आज से हजारों साल पहले, सो ये भी एक काइजन था, ठीक है। और आज हम जो इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, या ये जो आप मेट्रो देख रहे हो, गाड़ियां देख रहे हो, ये धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें क्या होती गई, इम्प्रूव होती गई। किसी ने कुछ चेंज किया, किसी ने कुछ चेंज किया, पेन को एनालिसिस किया कि टाइम डिले हो रहा है, बैलगाड़ी में टाइम डिले होता है तो स्टीम इंजन हमने बना दिया, ठीक है। सो इन चीज़ों को ऐसे ही मटेरियल, कोई एक मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है। जैसे परचेज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आप क्या करोगे, अपने वेंडर के पास जाके या तो आप कोई आइडिया जनरेट करोगे या वो कोई आइडिया जनरेट करेगा जहां पे आपको पेन हो रही थी, ठीक है। यानी आपका कोई मटेरियल जो है वो वेस्ट हो रहा था, प्रिंटिंग सही नहीं आ रही थी, तो उसने क्या किया, प्रोसेस को चेंज कर दिया। सपोज जो प्रिंटिंग टेम्परेचर है
वो सही से सेट नहीं कर पा रहा था, उसको पता ही नहीं है कि कितना टेम्परेचर प्रिंटिंग के टाइम में या ड्राइंग टाइम में कितना होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक टेम्परेचर का सेंसर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और वो जो टेम्परेचर सेंसर है वो प्लस माइनस हमने उसको दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फ्लक्चुएशन हुई वैसे ऑटोमेटिकली मशीन शट डाउन हो गई और जो अलार्म है वो बजना स्टार्ट हो गया। सो इट मीन्स वो जो मटेरियल था वो वेस्ट उसको पता चल गया, ठीक है। सो ये मेथड का मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम मेथड चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज 3M? अब हम 3M के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। 3M मूडा, इट मीन्स ये जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है वेस्ट, ठीक है। ये वेस्ट हम आगे देखेंगे, 7 टाइप ऑफ वेस्ट जो इंडस्ट्रीज में होते हैं। मूरा अनइवननेस एंड म्यूरी ओवर बर्डन। अब आप देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। जब आपके किसी एरिया में वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होता है, अनइवन, आपके प्रोडक्ट में अनइवननेस आएगी। एक लॉट हमारा कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ निकलेगा, दूसरा लॉट दूसरी स्पेसिफिकेशन के साथ निकलेगा, और हमारी जो रिजेक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। सो ये हुआ कैसे, वेस्ट जनरेट हुआ, वेस्ट से अनइवननेस जनरेट हुई, और अनइवननेस से अल्टीमेटली ओवरबर्डन हुआ, क्योंकि आपको वो काम दोबारा से करना पड़ा, आपको रीवर्क करना पड़ा, ठीक है। तो ये 3 वर्ड मैंने आपको बताए, मूडा, मूरा और मूरी। सो वेस्ट लीड्स टू अनइवननेस इन द प्रोडक्ट और इन द सिस्टम, एंड अनइवननेस लीड्स टू ओवरबर्डन, आपके ऊपर ओवरबर्डन पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे पहले मूडा की, कि मूडा इंडस्ट्रीज में होता क्या है। 7 टाइप ऑफ वेस्ट, जो किसी भी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगे आने वाले जो इंडस्ट्रीज से या जो प्रोडक्शन से रिलेटेड पर्सन हैं उनको ये अलग से एक ट्रेनिंग होती है कि 7 टाइप ऑफ वेस्ट क्या हैं और इनमें हमें क्या काम करना है। जो फर्स्ट वन इज डिफेक्ट्स, जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ रहे हैं, इट मीन्स वेस्ट। सो ये क्या करेगा, डिफेक्ट मीन्स अनइवननेस, अनइवननेस मीन्स आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा। ओवर प्रोडक्शन, आपको पता ही नहीं है कितना प्रोडक्ट बनाना है, डिमांड है 200 मीट्रिक टन की और बना दिया 300 मीट्रिक टन। सो ओवर प्रोडक्शन भी एक तरह का हमारे लिए वेस्ट है। वेटिंग प्रोसेस की अगर सही से डेफिनेशन आपने डिफाइन नहीं किया है स्टेप वाइज, तो क्या होगा, या जिसको हम आवर कैलकुलेशन बोलते हैं, मैन आवर कैलकुलेशन, अगर वो सही से नहीं किया है तो आपको अगले वाली प्रोसेस में हो सकता है वेटिंग करनी पड़े, ठीक है। सो ये भी एक वेस्ट है, वेटिंग इज ऑल्सो ए वेस्ट। ट्रांसपोर्ट, जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा वेस्ट होगा। सो बेसिकली इसीलिए क्या होता है, जो एक कोई इंडस्ट्री का हब होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल का हब है, वहाँ पे जो पैकिंग इंडस्ट्री होती है वो बेसिकली उनके आसपास ही छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं उसके पास ही लगाती हैं, क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को बचाने के लिए, ठीक है। वो उस वेस्ट को बचाती हैं कि बहुत छोटी सी यूनिट लगानी है। और अगर आप एग्जांपल देखो, जैसे मैं मारुति की बात करूं, मारुति का जो प्लांट है मानेसर में, तो ऑलमोस्ट पूरा मानेसर में जो ऑलमोस्ट कंपनियां हैं दे आर सर्विंग फॉर मारुति, और वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं, JIT, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ठीक है। वो कभी भी इन्वेंट्री नहीं रखती हैं, उनको वो सिर्फ एक दिन की इन्वेंट्री मैक्सिमम, अदरवाइज उनको आज 100 पीस चाहिए तो 100 पीस चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट का बहाना वहाँ पे सुनेगी ही नहीं। और 1000 के आसपास कंपनियां तो ऐसी हैं जो छोटे वॉशर और रबड़ स्लीव वगैरह जो बनाती हैं, वो मारुति के कैंपस के अंदर ही, वो वहीं से वहीं सप्लाई चल रही है, वो उन्होंने अपने अंडर ही ले रखी है। सो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनियों ने ये मेथड खोज रखा है कि या कोई भी कंपनी जो किसी कंपनी को सर्व कर रही है वो उसके आसपास ही अपना जो सेटअप है वो लगाती है। मोशन, मोशन मीन्स अगर हम बात करें अननेसेसरी पर्सन मोशन, मुझे ये मटेरियल यहाँ से उठा के वहाँ पे ले जाना पड़ रहा है, वहाँ से कुछ उठा के यहाँ ले जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मोशन में भी क्या है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, कन्वेयर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो फूड वाली और
ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कन्वेयर पे ही टोटल काम होता है। आप ऑटोमोटिव देख लो, ऑटोमोटिव में एक गाड़ी असेंबल होती है, वो टोटल कन्वेयर पे होती है। एक पर्सन का एक स्पेसिफिक काम है, उसको चाबी पाने से टाइट करना है, सिर्फ एक स्क्रू लगाना है, बाकी गाड़ी आगे वाले को बम्पर लगाना है, उससे आगे वाले को मतलब शीशा लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हीरो की बात करूं तो हीरो में 1 मिनट में एक बाइक निकलती है। इस सिस्टम से 1 मिनट में एक बाइक उनको असेंबल कर देनी है, मतलब हर मिनट एक बाइक निकल रही है उनकी। एक्सेस प्रोसेसिंग ये क्या है? आपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग टाइम है 2 घंटे और आपने उसको क्या किया 3 घंटे कर दिया अननोइंगली। आपको पता नहीं है कि वो कब जाके बंद करना है, तो आपने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर दिया। जैसे सपोज एक खाने का एग्जांपल है, तो खाना बन रहा है, पता है कि भाई अब खाना बन चुका है, लेकिन अगर आप उसको और ज़्यादा प्रोसेस कर दोगे तो वो क्या होगा, जल जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। सो दीज आर 7 टाइप ऑफ वेस्ट जो अनइवननेस क्रिएट करते हैं और आपको दोबारा से रिवर्क करना पड़ता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो पिछले वाली स्लाइड में। सो फिर से एक बार इस पे नजर मार लेते हैं। डिफेक्ट, द एफर्ट इन्वॉल्विंग इन इंस्पेक्टिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट। मतलब क्या वेस्ट हो रहा है डिफेक्ट में? क्या हो रहा है कि आप एफर्ट लगा रहे हो कि वो डिफेक्ट आया कैसे, कहां से आया और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग द प्रोडक्ट दैट आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है। जब हम, जो मैंने एग्जांपल बताया कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ सेटअप कर सकती है तो ट्रांसपोर्टेशन का अननेसेसरी जो कैरेज है और जो टाइम है ट्रांसपोर्टेशन टाइम वो बच जाएगा। इन्वेंट्री, ऑल कंपोनेंट वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट नॉट बीइंग प्रोसेस्ड। जो इन्वेंट्री है, जो कंपनियां 1 महीने की इन्वेंट्री रखती हैं या 15 दिन की इन्वेंट्री रखती हैं, दैट इज आल्सो ए वेस्ट। ऑटोमोटिव सेक्टर में ये सब अभी बंद हो चुका है, वो जिट सिस्टम पे काम करते हैं। ओवर प्रोसेसिंग रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर टूल और प्रोडक्ट डिजाइन क्रिएटिंग एक्टिविटी। पुअर टूल यानी जो आपने औजार यूज करना है या जो भी इक्विपमेंट यूज करना है, जो भी मशीनें काम कर रही हैं, अगर उनकी कंडीशन सही नहीं है तो भी आपका वेस्ट जनरेट होगा। मोशन, people or equipment moving or walking more than is required to perform the processing. Waiting, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर वेट करना पड़ रहा है, इट मीन्स आपकी जो प्रोसेस है वो सही से डिफाइन नहीं है। ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अहेड ऑफ डिमांड, डिमांड है 100 टन की, बना दिया 150 टन, सो ये भी एक वेस्ट है। एक चीज और है अनयूज्ड स्किल, स्किल ऑफ ए पर्सन नॉट बीइंग यूज्ड, ये भी एक तरह का वेस्ट है। अगर कोई पर्सन किसी काम में स्किलफुल है और हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके बजाय हम उसको किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व करके यूज कर रहे हैं, सो दैट इज आल्सो द वेस्ट, ठीक है। मूरी, मैंने बताया ओवरबर्डन, ओवरबर्डन कहां से जनरेट हुआ, वेस्ट से जनरेट हुआ। कैन रिजल्ट फ्रॉम मूरा, ओवरबर्डन लीड्स टू ब्रेकडाउन, ठीक है। डिफेक्ट आएंगे या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप देखते हो कि ब्रेकडाउन कई बार आ जाता है, कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टाइम पे पहुंच नहीं पाई, मशीन बंद हो गई, ठीक है। अब्सेंटिज्म फ्रॉम एम्प्लॉय, ये अनयूज्ड स्किल का एग्जांपल आ गया कि मेरे मन मुताबिक जो मैं कर सकता हूं वो काम नहीं मिल रहा है, मैं दूसरा काम कर रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, अब्सेंटिज्म, बहाने ढूंढ रहा हूं यार मुझे काम नहीं करना है। एंजाइटी लेवल ऑफ एम्प्लॉय राइज लीड टू स्ट्रेस, जिस कंपनी में जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं ड्यू टू दिस वेस्ट, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन द कस्टमर डिमांड, कस्टमर आपका टूट सकता है, ठीक है। प्रोसेस टाइम पर प्रोडक्ट जो है उसकी फ्लक्चुएशन आ सकती है, जैसे एक बॉटल का जो फिलिंग टाइम है, एक बॉटल या 1 मिनट में आप 60 बॉटल निकाल रहे हो, ठीक है। 1 मिनट में 60 बॉटल आपकी फिल होके कन्वेयर पे निकल रही हैं, लेकिन जब डिफेक्ट आएंगे तो वो जो टाइम है ब्रेकडाउन टाइम उसमें इंक्लूड हो जाएगा और आपकी प्रोडक्शन वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। वेरिएशन इन द साइकिल टाइम, जो साइकिल टाइम है पूरे प्रोसेस का, जो साइकिल टाइम है उसमें वेरिएशन आएगी।
एक बैच की जो प्रोसेसिंग है, 1 टन के एक बैच की प्रोसेसिंग आप 24 घंटे दिखा रहे हो, अगले दिन हो सकता है जिस दिन ब्रेक डाउन आएगा वो 2 दिन में भी बैच नहीं निकलेगा। ठीक है। अप्लाइंग मूडा, अब हमें क्या करना है, जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, बाई क्रिएटिंग द ओपननेस इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ओपननेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ भी हाइड एंड सीक वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाइड एंड सीक होगा गलतियां छुप जाएंगी। सो बेसिकली काइजन का ये है कि जब हम स्टार्ट करेंगे, काइजन एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जितनी भी गलतियां हैं उनको हमें सरफेस पे लेके आना है। ठीक है। चेंज द वर्क डिजाइन, वर्क डिजाइन को चेंज करना, हमारे लिए ये डिजाइन जो है, ये जो मेथड है, ये काम नहीं कर रहा है। सो इट नीड्स टू बी चेंज, हमें उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे, जो मैंने एक ऑलरेडी डिस्कस करता हूं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। सो किसी भी प्रोसेस को चेंज करने का, किसी प्रोसेस में इंप्रूव करने का एक साइकिल होता है। प्लान करो कैसे करना है, उसको करो, चेक करो, और अगर उसका रिजल्ट सही आता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दो, अदरवाइज फिर से प्लान करो उसमें इंप्रूव करने के लिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन फ्रॉम शॉप फ्लोर ऑपरेटर टू टॉप मैनेजमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस नीडेड। ये बहुत ज़्यादा समझने की लाइन नहीं है, इसमें सिंपल ये है कि आपको हर एक पर्सन को, क्योंकि जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, जो एक ऑपरेटर मशीन को चला रहा है, उसको ज़्यादा पता होगा प्रॉब्लम का। लेकिन अगर उसको प्रेशराइज करेंगे के प्रोडक्शन के लिए प्रेशराइज, तो वो उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, टेम्पररी सोल्यूशन करके चला तो देगा, लेकिन वो मशीन फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि परमानेंट ब्रेकडाउन में चली जाए। ठीक है। नेक्स्ट, ये है प्रोसेस रिड्यूस मूडा, आपको वेस्ट रिड्यूस करना है एनी हाउ। रिडक्शन इन म्यूरी, अनइवननेस अपने आप से कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली रिडक्शन इन द मूरा, जो आपका ओवरबर्डन है, वो मतलब जो आप रीवर्क बार बार करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको काम कहाँ करना है, मूडा में, वेस्ट पे, वेस्ट कम करना है, बाकी सारी प्रोसेस अपने आप से सही हो जाएगी। सो ये था काइजन कैसे करते हैं, मतलब क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और कैसे इसको स्पार्क करना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, एक बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल एंड सोबर जो एग्जाम्पल है काइजन का, एक आदमी ने बहुत छोटा सा आइडिया दिया। ठीक है, इसमें क्या समझ में आ रहा है शुभम? इस स्लाइड से अभी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पार्किंग करते टाइम गाड़ी टकरा गई ना, पत्थर लगा दे, क्या था? हाँ, टेनिस बॉल लटका के कि यहाँ पे ब्रेक मारना है, यहाँ पे ब्रेक मार देना है। ठीक है, आदमी रोज पार्किंग में गाड़ी लगाता था, उसका विजन क्लियर नहीं था और आगे वो स्टेयर के साथ उसका बम्पर लग जाता था। ठीक है, तो उसको दिखता नहीं था कि मेरे को गाड़ी कहाँ तक पार्क करनी है। फिर उसने क्या किया, एक दिन गाड़ी अपने सही पोजीशन पे ली और ऊपर से एक टेनिस बॉल लटका दी जो उसकी विंडशील्ड के पास टच कर रही थी। तो उसको क्या करना था, वहां पे गया, जैसे ही बॉल विंड स्क्रीन को टच करेगी, इट मींस उसको वहां पे गाड़ी स्टॉप कर देनी है। बहुत छोटा सा आइडिया, और उसने क्या किया, नुकसान होने से बचा लिया। सो ये काइजन था, छोटा सा आइडिया इंप्लीमेंट किया, काम कर गया, इट इज ए काइजन। नेक्स्ट, एक ये एग्जांपल, ठीक है धर्मेंद्र जी, पहले वाले एग्जांपल में क्या समझ में आ रहा है, बिफोर एंड आफ्टर? पहले में कैसे काम कर रहे हैं, मतलब आदमी काम कर रहा है, दूसरा मशीन का यूज कर रहे हैं, तो उससे काम भी आसान हो गया। और ये एक्चुअली चिपिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, ग्राइंडर पे किसी पार्ट को ग्राइंड कर रहा है। ठीक है, और ग्राइंड करते टाइम क्या हो रहा था, जो वेस्ट था वो नीचे फ्लोर पे नीचे गिर रहा था। इससे हो क्या रहा है, किसी आदमी को काम करना पड़ रहा है, ये काम कर रहा है, उसके बाद इसकी सफाई करनी पड़ रही है, ओवर प्रोसेसिंग। ठीक है, काम को 2 बार करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, नीचे एक हुड लगा दिया, छोटा सा एक सैक लगा दिया,
और जो वेस्ट है वो उसमें कलेक्ट हो जा रहा है। एक छोटा सा आइडिया, उसने फ्लोर गंदा होने से बचा लिया। ठीक है, उसने मास्क Next. लगा दिया। दूसरे में उसको पता ही नहीं। पीपीईज भी उसने यूज करे हैं, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है सर की। चश्मा ये यहाँ पे उसने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो चश्मा है और मास्क है वो यूज किया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है एक काइजन का, अंकित बताओ इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या चेंज किया इसमें? इसमें फर्स्ट वाले में तो जो बैग से भी वैसे रख दिए हैं, और सेकंड वाले में लहंगा रखे हैं। कौन सा बैग किस कौन सा बैग किस रो में है, प्रॉपर मार्किंग के साथ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। पहले क्या था, इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बैग मुझे कहां से उठाना है, तो उसमें क्या हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था। ठीक है, और आगे क्या किया, प्रॉपर मार्किंग कर दी और एक 5S सिस्टम मेंटेन कर दिया कि जो चीज जहां डिफाइन है वहीं पे उसको रखना है। नेक्स्ट रोहित जी आप बताइए। दूसरे ने वो खुद उठा रहा सामान, और इसमें Second उसने में ट्रॉली का यूज कर लिया। सो पेन एरिया को कम बेसिकली कर क्या दिया। किया, कम कर दिया। कम कर दिया। पेन उठाने का पेन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अननेसेसरी मोशन का पेन, ट्रॉली यूज करी। नेक्स्ट ये टूल रूम के लिए है। सबसे ज्यादा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि मेरे को 4 नंबर की चाबी नहीं मिल रही है, 3 नंबर का पाना नहीं मिल रहा है, पेचकस पता नहीं कहाँ खो गया। ठीक है, तो टूल रूम में बेसिकली इस तरह का सेटअप यूज होता है जहाँ पे हर चीज डिजाइन और डिफाइन होती है कि अगर कौन सी चाबी, जैसे ये 4 नंबर की चाबी है तो ये अगर यहाँ नहीं है इट मीन्स ये गायब है। ठीक है, ये एक इसको टूल बॉक्स बोलते हैं या टूल बॉक्स ट्रॉली है, ये इस तरह के डिजाइन होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा काइजन, अगर आप चलते फिरते रोड पे आपने हमेशा देखा होगा जहां भी कर्व होता है वहां पे सामने एक कन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, और ये कन्वेक्स मिरर क्या करता है, इस तरफ से आने वाली गाड़ी का एक व्यू दिखा देता है कि वहां से कोई गाड़ी आ रही है। तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। जो भी आदमी आएगा वो देख के आएगा। ठीक है, जो मैंने एक ग्रेविटी कन्वेयर की बात करी थी, पहले एक कन्वेयर थी, ठीक है, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, एक बॉक्स रखा और उसको क्या किया, धक्का देते थे, फिर बीच में और जाके धक्का देना पड़ता था। तो क्या हो रहा था, आदमी की इन्वॉल्वमेंट थी। एक आदमी ने छोटा सा आइडिया दिया कि उस तरफ के जो पाए हैं जो उसके, उनको थोड़ा सा नीचे कर दो, और ये जो कन्वेयर है ये ग्रेविटी से अपने आप ही बॉक्स यहाँ रखो और वहां पे दूसरा आदमी उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अननेसेसरी जो वेस्ट था, जो मोशन था किसी आदमी का, वो कम कर दिया। और ये एक काइजन जो एक आइडिया था वो इम्प्लीमेंट करके ये अच्छे के लिए चेंज उन्होंने कर दिया। ये तो हो गया कि काइजन हम कैसे करते हैं, काइजन होता क्या है, उसके एग्जाम्पल की मैंने बात करी। अब काइजन देखिएगा, ठीक है, सो काइजन अगर इम्प्लीमेंट हो गया, सो ये बेसिकली प्रोसेस क्या होती है, हर एक डिपार्टमेंट में जहां भी काइजन हुआ है, जहां भी चेंज हुआ है, वहां पे क्या होता है, वो डिपार्टमेंट एक फॉर्मेट भर के देता है कि हमने ये एक इम्प्रूवमेंट करी है, हमने इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया। पहले ये सिचुएशन थी पिक्चर, और बाद में हमने ये सिचुएशन, काइजन करने के बाद जो सिचुएशन है वो इस तरह की है। ठीक है, प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन उसमें जो पर्सन है वो लिखेंगे, और बेनिफिट उस साइड में, जो दूसरी साइड है वहाँ पे बेनिफिट्स लिखेंगे कि ये करने से बेनिफिट क्या क्या हुए। ठीक है, आइडिया जनरेटर का नाम आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेड बाई, इम्प्लीमेंट किसने किया, डेट ऑफ आइडिया, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, रेटिंग ऑन द स्केल आउट ऑफ 30 मार्क्स। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये 30 मार्क्स आए कहाँ से। ठीक है, सो ये आते हैं PQCDSME, ये एक स्केल है काइजन को असेस करने का, उसकी नंबरिंग करने का। PQCDSME, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मॉरल, एनवायरनमेंट। जो हमने चेंज किया है वो किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, किस चीज को इंप्रूव कर रहा है। आइदर इट विल इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है,
इन ए गिवन टाइम प्रोडक्शन, जो पहले प्रोडक्ट 60 निकलते थे 1 मिनट में, वो अभी हमने 70 पे हमने ला दिए। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी जो चेंज करने के बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, या क्वालिटी इंक्रीज हुई है, या कॉस्ट रिडक्शन हुई है। ठीक है, जो कॉस्ट पड़ती थी वो कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, मतलब इम्प्लीमेंट करने के बाद। डिलीवरी, जो प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम था, हमारा किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करने का टाइम था, वो रिड्यूस हो गया। कॉस्ट और डिलीवरी जो है वो रिडक्शन में आएंगे। सेफ्टी इंक्रीज हो गई, पहले खतरनाक सिचुएशन में काम कर रहे थे, आग लगने का खतरा था। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको प्रॉपर हुड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आग लगने का खतरा जो है वो कम हो गया। या पर्सनल सेफ्टी, हमने जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे सेफ्टी इंक्रीज हो गई। मॉरल एक आइडिया जो दूसरों के लिए सबक बनता है। सपोज एक छोटा सा यहीं का एक एग्जांपल देता हूं हमारे ऑफिस का। मैक्सिमम लोग जब चेयर से उठते हैं तो उस चेयर को यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है, एक आदमी क्या करता है, उस चेयर को प्रॉपर पोजीशन कर देता है ताकि दूसरों को आने जाने की सुविधा हो जाए। सो उसने क्या किया, कोई चेंज नहीं किया है, उसने एक छोटा सा मॉरल चेंज किया है, और उसको देख के, उस आइडिया को देख के अगर सभी ऐसा करने लग पड़े, सो इट मीन्स इट इज ए काइजन। ठीक है, मॉरली उस चीज का क्या हुआ, एक दूसरों के लिए एक सबक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। कोई ऐसा काम करें जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो रही है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर जो भी प्रोडक्ट है उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है। जैसे हमने ईटीपी में कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि हमारा जो वाटर है वो वहीं का वहीं रिसाइकल हो जा रहा है। ठीक है, कोई स्मॉल चेंज कर दिया जिससे वो पानी का हम मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं। सो दैट इज अ काइजन। ठीक है, एक काइजन फील्ड फॉर्मेट का हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। टू मेक द पैनल क्लीनिंग इक्विपमेंट विजिबल फॉर द वर्कर एट शॉप फ्लोर। ये एक पैनल के पीछे क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर या जो भी इक्विपमेंट रखे हैं पैनल की सफाई के लिए जो वहाँ फिक्स हैं, ये रखे थे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती थी कि जैसे कोई सफाई करने वाला अपनी मशीन लेके आ रहा है या कोई चल रहा है, उसको वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, या वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, और ये पैर से टकरा के टूट सकता था, इक्विपमेंट से टकरा के टूट सकता था, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। बाद में क्या किया, किसी ने आइडिया, मिस्टर XYZ ने आइडिया जनरेट किया कि मुझे क्या करना है, एक येलो लाइन मार्किंग इन इक्विपमेंट के प्लेस के चारों तरफ कर देनी है ताकि वो दूर से ही चमकता दिखाई दे और लोगों को पता चल जाए कि यहाँ कुछ रखा है। इम्प्लीमेंट किसने किया, डिपार्टमेंट ने। डेट ऑफ आइडिया और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आइडिया आज जनरेट हुआ, हमने कितने दिनों में इम्प्लीमेंट कर दिया, उसमें टाइम लगता है। जैसे किसी ने 15 दिन में किया या किसी ने 1 दिन में कर दिया। ये टेप अगर है तो टेप लगा के उसने उसी दिन कर दिया। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें नंबरिंग, प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे 2 नंबर हैं, ठीक है, कि जो काम हो रहा है, जो बंदा कोई काम इसके आसपास काम कर रहा था, उसकी काम की स्पीड बढ़ गई क्योंकि उसको क्या करना पड़ता था, रोज ये हटा के और ये देखना पड़ता था इसको बचा के। तो अब क्या है, वो बेसिकली वो काम सही से इनको अवॉइड करते हुए सही से कर सकता है। क्वालिटी ऑफ द वर्क इंक्रीज, 5 में से 2 नंबर। कॉस्ट में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है क्योंकि कॉस्ट जो पहले अगर वो टूटता या कुछ भी होता उसके साथ। डिलीवरी में 0 है। सेफ्टी 3। मॉरल, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी या दूसरी जगह के लिए भी ये एक सबक हो गया कि भाई आप भी अपने इक्विपमेंट को ऐसे फेंसिंग कर लो, उसकी मार्किंग कर लो, ठीक है। और इन्वायरमेंट में इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नंबर दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। इट इज अप टू द काइजन कमेटी जो बनती है, ये नंबरिंग वो देती है, ठीक है। एक काइजन कमेटी का फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ये नंबरिंग डिसाइड होती है। सो इस वाले काइजन ने कितने नंबर लिए, 30 में से 14, ठीक है। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट में काइजन रिसीव करती है कमेटी, हर एक डिपार्टमेंट काइजन कमेटी को सबमिट करता है और उसके बाद कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा काइजन सबसे बेस्ट है, कौन सा 2nd नंबर पे है, कौन सा 3rd नंबर पे है। और फिर उस काइजन को एनुअल डे पे या कभी भी उसको सेलिब्रेट करके उस डिपार्टमेंट को अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
मेरा एक क्वेश्चन था उसमें, बिल्कुल सर। ये जो हमारा रेटिंग है एक तो आपने आंसर कर दिया कि इसकी कमेटी बनती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये रेटिंग का स्केल है, हाँ ठीक है, जी। इसमें प्रीवियस रेटिंग भी करते हैं कि यही रेटिंग होता है? भाई लेट्स सपोज नहीं, प्रीवियस रेटिंग नहीं होती सर। इसमें प्रीवियस रेटिंग 0 है। जो काइजन का आइडिया ये जनरेट हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी सिचुएशन क्या थी? उस टाइम पे आपकी सिचुएशन मतलब इनिशियल लेवल पे थी। आपने उसको क्या किया? इम्प्रूव किया। तो बाय डिफॉल्ट हम 0 मान के चलते हैं। बाय डिफॉल्ट 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? बाकी ये नंबरिंग जस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल, ये पर मतलब वैसा नहीं है। कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं कि मतलब ये पैरामीटर्स क्वालिफाई करे तो 2 नंबर हो, ये पैरामीटर्स क्वालिफाई सर वो कमेटी के ऊपर डिसाइड करता है। कमेटी के ऊपर मतलब जैसे 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, आपको मैंने बोल दिया कि इस चीज़ को प्रोडक्टिविटी में नंबर दो, आपने दे दिए 3, नवीन सर ने दे दिए 2, ठीक है, और अपने धर्मेंद्र जी ने दे दिए 3, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या करना है? आपने अपनी तरफ से दिए एज ए जज, आपने नंबर दिए 5 में से 3 2 जो आपको लगा, और बाद में उसका क्या किया? आपने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। सो एवरेज 5 बंदों का जो एवरेज था वो इसका यहाँ पे नंबर आ गया 2.5 आ गया। सो इसका यही क्राइटेरिया रहता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज अप टू द जजेस। 5 वाई एंड 1 एच ऑफ काइजन, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब देखते हैं कि हमने ये देखा कि काइजन होता क्या है, काइजन हम करते क्यों हैं, और काइजन करते कैसे हैं, ठीक है। हु, कौन करेगा? हु डज इट, हु इज डूइंग इट, हु शुड बी डूइंग इट, हु एल्स कैन डू इट, ठीक है। इसको थॉरली कि कौन कर रहा है, किसने आइडिया जनरेट किया, कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा, कौन उसको देखेगा। सो जो मैंने बताया कि एक कमेटी का गठन होगा, जो आदमी आइडिया देगा उसके आइडिया पे पहले वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। व्हाट, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ठीक है, एंड हाउ, ये कैसे होने वाला है, ठीक है। ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसके बाद जो काइजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो ऑर्डर है या जो भी प्रोसेसिंग है वो आगे करी जाती है। कुछ बहुत छोटे काइजन होते हैं, उसमें किसी चीज़ को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो मैंने पीछे एक एग्जांपल बताया एक टेनिस बॉल का, तो उसमें किसी से कुछ पूछना नहीं है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया, करके दिखा दिया, फॉर्मेट भरा और वो फॉर्मेट आपने कमेटी को सबमिट कर दिया। लेकिन कुछ काइजन जिनमें आपको मॉनिटरी टर्म में या टाइम लगने वाला है, ठीक है, आपको बाहर से कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे कन्वेयर से रिलेटेड हो गया, तो उसमें आपको कमेटी से और टॉप मैनेजमेंट से परमिशन लेके कि उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, कितने बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब उसमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ काइजन, एक बार इसको ओवर थ्रू कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ काइजन, कैसे होता है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट, आइडेंटिफाई वेस्ट। सबसे पहले वेस्ट जो मैंने बताया 7 टाइप ऑफ वेस्ट, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। एलिमिनेट अननेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एंड प्लान काउंटर मेजर, ठीक है। उस प्रोसेस में से हमें क्या करना है? नॉन वैल्यू एडिंग जो प्रोसेसेस हैं उनको एलिमिनेट करना है। रियलिटी चेक, क्या हम उसको 100 फ्लोर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हवा में कुछ भी आइडिया नहीं दे देना है कि भाई हमारा मटेरियल जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगता है, तो एक आदमी ने आइडिया ऐसा करो उसको एयरलिफ्ट करवा दो और वहाँ पहुँचा दो, मैंने आइडिया दे दिया, जल्दी पहुँच जाएगा एक दिन में। सो ये काइजन नहीं है, जो एक रियलिटी चेक, ठीक है, जो रियलिटी में इम्प्लीमेंट हो सके विद द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। मेक चेंजेस, आपको वो चेंजेस आपने सोचा और आपको लगा, आपने वो छोटे छोटे चेंजेस कर दिए। वेरीफाई चेंज, आपने देखना है कि क्या कुछ चेंज हुआ है मेरे ये करने से, कोई काम करने से चेंज हुआ है या नहीं। मेजर रिजल्ट, आपको रिजल्ट देखने हैं, ठीक है, उनको मेजर करना है। मेक दिस स्टैंडर्ड, जो मैंने बताया कि इम्प्लीमेंट हो गया, मैंने कर दिया, मैंने करके दिखा दिया, उसके रिजल्ट मैंने कमेटी को सबमिट कर दिए। अब मेरी जितनी टीम थी या मेरा जितना डिपार्टमेंट था वो सब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड बन गया। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हैक, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जुगाड़। जुगाड़ में मैंने टेम्पररी जुगाड़ कर लिया
कि भाई अभी तो चला लेते हैं लेकिन कल को इस पर कुछ करना पड़ेगा। सो वो स्टैंडर्ड नहीं बना, जुगाड़ को कभी भी हम स्टैंडर्ड नहीं मानते, लेकिन काइजन स्टैंडर्ड होता है जो दूसरों को फॉलो करना पड़ता है। सेलिब्रेट, जो मैंने बताया कि सेलिब्रेट हम कब करते हैं, एनुअल फंक्शन पे, या एक डे रखते हैं जिसपे हम काइजन के जो विनर होते हैं उनको हम अवार्ड देते हैं। डू इट अगेन, एक बार एक ईयरली प्रोसेस हो गई, बहुत सारे काइजन आ गए, हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, सेलिब्रेट कर लिया, नेक्स्ट ईयर के लिए सेम प्लान, कुछ और इम्प्रूव करो। सो इट इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई, जनरेट आइडिया, टॉक टू सीनियर फॉर सपोर्ट। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई ऐसा मार्केट से कोई ऐसी चीज़ चाहिए, मैं आपको एक बहुत मतलब रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ काइजन का, जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था। वहाँ पे जो टेक्सटाइल कंपनी थी एक, सिंथेटिक यार्न की, तो सिंथेटिक यार्न जब भी बाइंड होता है ना, बाइंडर पे उसका स्पूल बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक फिनिशिंग ऑयल होता है, जो फिनिशिंग ऑयल उस यार्न को आपस में चिपकने से बचाता है। बेसिकली पूरे यार्न जो भी चलेगा, जो धागा होगा, उसके ऊपर एक ऑयल की पतली सी लेयर कोटिंग हो जाएगी, जिससे वो पॉलीमर एक दूसरे से चिपके ना, अदरवाइज वो गर्म गर्म ही रहता है। अगर वो ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर से एक पॉलीमर की बॉल बन जाएगा। ठीक है, तो वो जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या था, एक रोलर था, उसके नीचे ट्रे लगी थी, ट्रे के अंदर ऑयल रहता था और रोलर घूमता था और ऊपर से धागे चलते थे। ठीक है, एक ऐसे करके था, रोलर आधा ऑयल में डिप रहता था, आधा बाहर, और बाहर के सरफेस पे यार्न चलता था। तो वो जो प्रोसेस था वो ऐसा प्रोसेस था कि उस ऑयल की ट्रे को देखते रहो, जैसे ही उसमें ऑयल लेवल कम हुआ तो नीचे एक ऑयल की बाल्टी रखी होती थी, उसे कप से निकालते थे और उस ट्रे में ऑयल डाल देते थे, हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद। अब ऑपरेटर कभी भूल जा रहा है, दूसरा ऑपरेटर आ रहा है, वो एकदम से निकाल रहा है और हर जगह तेल ही तेल, पूरे सिस्टम में तेल फैल जाता था। ठीक है, ये कई दिनों तक ऐसे चलता था, मतलब इसका कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं था। एक ऑपरेटर आता था, उत्तराखंड का था, बहुत तेज। उत्तराखंड का क्यों? उत्तराखंड का था सर, बहुत मतलब बहुत तेज लड़का था। उसने क्या किया, एक दिन रात को आया और उसको क्या होता था कि रात में बंदे, आपको पता ही है कैसा काम होता है, घर से एक जो कूलर होता है ना, कूलर का टुल्लू पंप ले आया, बिजली का कनेक्शन लिया, बाल्टी में तेल में उसने डाल दिया और टुल्लू पंप को बिजली का कनेक्शन दे दिया। वहाँ से एक पाइप लाया, मतलब ये पूरा शाम को ही जुगाड़ करके ले आया था। एक उसने ट्रे में लगा दिया और उसका जो आउटलेट था वो फिर से बाल्टी में डाल दिया और सारी रात वो आराम से बैठा रहा। ये एक पोजीशन पे 88 पोजीशन थी, एक पोजीशन उसके नाम की थी, मतलब जो जिस पे उसको काम करना था, वो सारी रात बैठ के देख रहा है ऐसे करके, तो भाई चल रही है। वहाँ पे क्या हुआ कि जो उसका सुपरवाइज़र था उसने मॉर्निंग के जो मैनेजर है उसको रिपोर्टिंग कर दी कि कल रात को इसने ये बिना पूछे ये काम कर दिया और इसका जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि पता नहीं ऑयल ज़्यादा चला गया, कम चला गया, हुआ क्या है पता नहीं, मतलब ऐसे करके। तो उसका प्रोडक्ट जितना बना था वो सारा होल्ड हो गया और कंपनी में ये हो गया कि आज उसकी जॉब गई, मतलब उसने पता नहीं क्या कर दिया। प्लांट हेड आए, उन्होंने वो ऐसे करके, मतलब वो सेटअप वैसे ही था कि भाई उसको ऐसे ही रहने देना। जो हमारे प्लांट हेड थे वो आए, उन्होंने देखा, बोला एक बार ना प्रोडक्ट की टेस्टिंग करो। उस प्रोडक्ट, उसने जो प्रोडक्ट बनाया था उसमें ऑयल की जो क्वांटिटी थी, जो परसेंटेज थी, वो बिल्कुल इवन थी, क्योंकि ना ऑयल का लेवल कम हो रहा है ना ऑयल का लेवल बढ़ रहा है, जितना लेवल था उतना ही रह रहा है उसका। पूरी की पूरी पोजीशनें जो थी 88 पोजीशन, मेंटेनेंस वालों को काम दे दिया कि पूरी की पूरी पोजीशन पे टैंक फिक्स करो और बढ़िया क्वालिटी के जो पंप हैं वो लाओ और ये वाला चेंज पूरी पोजीशन पे करो। वो उस साल का हमारी प्रीवियस कंपनी में वो सबसे बेस्ट काइजन था। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, क्वालिटी बढ़ गई थी, कॉस्ट बढ़ गई थी, गंदगी बिल्कुल नहीं हो रही थी, जो मतलब पूरा फ्लोर गंदा हो जाता था ऑयल से। ठीक है, सो ये एक मेरे सामने का एग्जांपल है। जनरेट आइडिया, उस बंदे ने आइडिया जनरेट किया, उसको उसने
ये था कि उसने सीनियर से बात नहीं करी, उसने सीधा इंप्लीमेंट कर दिया कि यार मैं ये करके देखूंगा अपनी पोजीशन पे। इंप्लीमेंट कर दिया, चेक इफेक्टिवनेस, इफ इट इज इफेक्टिव इंप्लीमेंट एंड क्रिएट रिकॉर्ड। वो सारी की सारी पोजीशन पे उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। अगर नॉट इफेक्टिव, अगर वो नॉट इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर से कोई आइडिया जनरेट करता। ठीक है, सो काइजन बेसिकली क्लियर हो गया व्हाट इज काइजन। ठीक है, कोई किसी का क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? नो, ठीक है, चलो थैंक यू सर।